देखें, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर DGI से थे और उन्होंने इमरान खान साहब के घर के अंदर उनकी नाक के नीचे जो कुछ चल रहा था उसकी निशानदेही की, और निशानदेही करने के बाद जो बताने वाले बताते हैं कि बिल्कुल जो है वो इमरान खान साहब का चेहरा स्पॉट हो गया था। और जनरल आसिम मुनीर को कुछ लोगों ने कहा था कि जी ये चीज़ें आप प्राइम मिनिस्टर से ना करें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफेंड ना हो जाएं। जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि ये मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी ड्यूटी है कि लॉयल्टी का तकाजा ये है, मेरी जॉब डेजिग्नेशन ये कहती है कि मैं उनको हकीकत से आगाह करूं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो आपको पता है कि झूठ बोलने में माहिर हैं। यानी पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई आदमी सबसे ज़्यादा झूठ बोल सकता है, झूठन ले सकता है, वो इमरान खान साहब हैं। और मनफी प्रोपेगेंडा करना, झूठा प्रोपेगेंडा करना PTI और इमरान खान साहब के पीछे बस है। अभी हुआ क्या? अभी हुआ ये है मौजूदा हालात में ये ट्वीट क्यों आया है? सवाल ये है, ये ट्वीट इसलिए आया कि इमरान खान साहब ने देखा कि जनाब मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आ चुका है, टस से मस कोई चीज़ नहीं हुई। वो समझ रहे थे कि उनकी मुश्किलात अब ख़त्म होंगी, अब रिवर्स लगेगा। जो पहले जिस तरह उनके खिलाफ तमाम चीज़ें पाइल अप हो रही थी, अब ऑटोमेटिकली रिवर्स शुरू पड़ा है और एक किस्म की उनको सहूलतकारी है, एक किस्म की उनको सपोर्ट मिल गई है। लेकिन ना हुकूमत के काम पर जू रिंगी है और ना इस्टेब्लिशमेंट इस बात के प्रेशर में आई है। इमरान खान साहब को अब दिखाई दे रहा है, ऐसे 2-4 दिन जो गुजरे हैं, कि ये दिखाई दे रहा है कि उनकी मुश्किलात में बल्कि इजाफा होने को है। अब उन्होंने भी ये भी देख लिया कि अब उनको शायद मजीद मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने जबरान इलियास को एक्टिवेट किया। अब जबरान इलियास साहब कौन है? जबरान इलियास साहब जो हैं वो एक सोशल मीडिया के अपने तरफ से ये एक वॉरियर बने हुए हैं। ये वो शख्स है जो कि अब जो बैरूनी लॉबीज़ हैं दुनिया की, उनके साथ भी इंगेज कर रहा है और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा वहाँ से ही पैसा ले रहा है और यहाँ से ही पैसा ले रहा है। यानी PTI से भी उसको फंडिंग मिलती है और वो बाहर की जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं वहाँ से भी वो फंडिंग है। अच्छा, अब ये जबरान इलियास साहब जो हैं वो एक तरफ तो बैरूनी दुनिया से जो है वो पैसे लेते हैं, दूसरी PTI के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उनसे भी जो डॉलर्स आते हैं वो भी उनकी जेब में जा रहे हैं। इसके अलावा मुतद्दिद उन्होंने प्रॉक्सी अकाउंट्स भी बनाए हुए हैं जो कि अननोन लोग बाजार नजर आते हैं, लेकिन वो ऑपरेट वो जबरान इलियास एंड कंपनी करती होती है, उसने टीम रखी हुई है। अब इसके साथ साथ जो है वो जबरान इलियास के पास जो है इस टाइम आपने ये देखा होगा कि जो लोकल लीडरशिप है PTI की वो उससे खुद को डिटैच कर रही है और वो इस सोशल मीडिया अकाउंट से भी लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। रऊफ हसन ने खुद कहा, लेकिन मेरी इतलात ये हैं कि रऊफ हसन भी जबरान इलियास के साथ मिला हुआ है, बल्कि इमरान खान साहब के जो पैगामात हैं ये रऊफ हसन पहुंचा रहा है जबरान इलियास को और बेसिकली ऑर्डर देता है इमरान खान, ऑर्डर्स पहुंचाता है रऊफ हसन और आगे एग्जीक्यूट करता है जबरान इलियास। देखिए, जबरान इलियास जो हैं इसके खिलाफ मुकदमात तो दर्ज होने चाहिए और संगीन नोयत के मुकदमात इसके खिलाफ दर्ज होने चाहिए। ये डिजिटल टेररिज्म जो टर्म है वो इसी की ही जो है ये मनफी प्रोपेगेंडे की वजह से इंट्रोड्यूस हुई है और जिस तरीके से ये पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त एक अमली जंग के अंदर उतरा हुआ है, तो आर्टिकल 6 का मुकदमा इसके खिलाफ भी बनना चाहिए और या जो भी दीगर दफ़ात लग सकती हैं, जो भी इस पर कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज हो सकता है वो दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इस तरह शुतर बेमुहार नहीं छोड़ा जा सकता। और जो फायरवॉल है वो इन प्लेस तो हुई भी है, उसकी टेस्टिंग अब मालूम नहीं कब तक करेंगे, इसको भी फौरी तौर पर एक्टिवेट करना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द ये मनफी प्रोपेगेंडा या पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वालों को जो है उनकी कम से कम रीच तो कम की जाए पाकिस्तान के अंदर। एक चीज़। दूसरी एक अहम बात यह है कि अब हुकूमत ने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो साबिक सदर हैं, इमरान खान साहब और कासिम सूरी, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा शुरू करने का ऐलान किया है। ये मुकदमा मेरी निगाह में बहुत मजबूत मुकदमा है। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जो कि फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है कि कासिम सूरी की जो रूलिंग थी वो खिलाफ आइन थी, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जब मोशन टेबल हो जाए तो फिर उस वक्त आप किसी किस्म की जो है असम्बली तहलील नहीं हो सकती या एक रूलिंग के जरिए आप उस मोशन को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उस पर फिर वोटिंग होना लाजमी होता है। लेकिन कासिम सूरी ने इमरान खान साहब के ही कहने के ऊपर ये रूलिंग दी और इमरान खान साहब ने फौरी उसके बाद असम्बली तहलील करने की समरी जो है वो मंजूर करके भिजवा दी प्रेसिडेंट को कि जो प्रेसिडेंट है उसको मंजूर करे। और आरिफ अलवी साहब जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे
उन्होंने 5 मिनट भी इंतजार नहीं किया, जो ही समरी पहुंची उसके ऊपर दस्तखत करके असेंबली तहलील कर दी। ये जो 58(2)(a का इस्तेमाल उस वक्त इमरान खान ने किया, जो कि उस वक्त मजाज नहीं थे, ये 58(2)(a इस्तेमाल हो नहीं सकता था और प्रेसिडेंट उसको मंजूर कर नहीं सकते थे, तो ये खिलाफ आइन हुआ है। और ये आइन ने यकीनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार दिया है असेंबली तहलील करने का, और उसको मंजूर करने का इख्तियार प्रेसिडेंट के पास भी है। लेकिन एक वो मौका जबकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन टेबल हुआ हो, तो तब ये इख्तियार ना प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, ना ही ये इख्तियार जो मुतलका सूबे का किसी सूबे में जो तहरीक बात आई हो तो उसके चीफ मिनिस्टर के पास भी इख्तियार खत्म हो जाता है। वो असेंबली तहलील नहीं कर सकते जब तक उसके ऊपर वोटिंग ना हो जाए। तो इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि आइन की धज्जियां उड़ाई हैं, आइन का मजाक उड़ाया है, और इस बात को तस्लीम किया है आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है। तो इस केस के अंदर जो लोग समझ रहे हैं कि किसी तरीके का सहूलतकारी मिल जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें रिलीफ मिल जाएगा, या इमरान खान साहब की बचत हो जाएगी, आरिफ अलवी की बचत हो जाएगी, या कासिम सूरी की बचत हो जाएगी, तो मुझे ऐसा होता हुआ मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। देखिए सोच क्या रही है जी, अब तो ऐलान जंग हो चुका है। एक तरफ जो मावरा आइन आप देखिए जो इक़दामात हैं तहरीक इंसाफ की वो मौजूद हैं, दूसरी तरफ हुकूमत की मुसलसल खामोशी थी। जो खामोशी थी वो हुकूमत की कमज़ोरी जो है वो ज़ाहिर कर रही थी। तो अब हुकूमत ने भी अपनी जो है ना वो थोड़े से पाँव पर खड़ी हुई है, और उन्होंने एग्रेसिव अपनी जो एक किस्म के जो है वो सियासत का आगाज़ कर दी है, और ये लीगल बैटल भी है, ये पॉलिटिकल बैटल भी होगी। और आप देखेंगे कि अब सियासी टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा तलखी और राइज आएगा, सियासी जो दर्जा हरारत है वो बढ़ेगा। और उसका मुंह बोलता सबूत यही है कि आज आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के जो ऐलानात सुन चुके हैं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कह दिया कि हम जो है वो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे पाबंदी लगाने के लिए आर्टिकल 17 के तहत, और ये बिल्कुल सिफारिश कर सकती है, 15 दिन का वक्त होता है आर्टिकल 17 के तहत, लेकिन हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा लेबल लग चुका है जो रिलीफ मखसूस नशिस्तों वाले केस में सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। देखिए वो जजेस ने उन्होंने कहा जी बड़ी ज्यादती होगी, पीटीआई के साथ बहुत ज्यादती होगी, क्योंकि लोगों ने वोट दिया, वो अवाम के जो है वो वोट के एहतराम के कंधे को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने 51D की अपनी नई तशरीह कर दी, जबकि आइन में साफ अल्फाज मौजूद थे। वो इसको कहा जाता है कि बहुत बड़ी टेलरिंग की है, यानी आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ आइन पाकिस्तान ने पार्लिमान को दिया है, और पार्लिमान ने ही आईने पाकिस्तान का क्रिएटर है। जो पार्लियामेंट है इट्स अ क्रिएटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ही ताकत देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और सुप्रीम कोर्ट अब उसको अमेंड नहीं कर सकती थी। लेकिन बहरहाल माजी में भी होता रहा, इस मरतबा भी हुआ। लेकिन अब ये जो मुकदमात हैं, इन मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट के लिए रिलीफ देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर प्यूनियर जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, मैं उनकी तबीयत से वाकिफ़ हूँ। आई हैव सीन हिम, जब केसेस में वो बेंचेस में बैठते हैं, वो फैसले करते हैं, ही इज़ ऑनरेबल मैन, और गो कि उनकी अपनी एक सोच थी, अपनी राय थी। उनके इस फैसले की हद तक जो उन्होंने 51D के हवाले से या मखसूस नशिस्तों के हवाले से दिया है, उसके ऊपर यकीनी तौर पर रिजर्वेशंस मेरी मौजूद हैं, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक वो पीटीआई के लिए वो ईमानदारी वाला किरदार की तवक्को मत रखिए उनसे। ही इज़ नॉट जस्टिस उत्तम मुर्ता बंदयाल, ही इज़ नॉट जस्टिस जाजुल एहसन, ही इज़ नॉट जस्टिस मुनीब अख्तर, या आप कह दें कि मज़ार अली अकबर नकवी। नहीं, देखें वो अपने कारकुनान से मुलाकात थी उनकी लाहौर के अंदर आई बिलीव, और पंजाब के अंदर आपको मालूम है कि जो पीपल्स पार्टी है पंजाब, उसको उन्होंने ज़िंदा रखना है, और पंजाब के अंदर आकर वो इस किस्म के बयानात और बिल्कुल क्लोज डोर्स के अंदर उन्होंने बात की है ना, उन्होंने कोई मीडिया के ऊपर कैमरों के ऊपर बात नहीं की। तो वो बेसिकली तसल्ली तशफ़ी देने के लिए अपने कारकुनान को, बड़े लीडरान ये बात करते हैं। वो बजट इजलास भी अगर आपको याद होगा तो उन्होंने बहुत कहा था कि जी हम बजट इजलास में नहीं बैठेंगे, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी मौजूद ना हो तो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत 1 घंटा नहीं चल सकती। तो जब तक पीपल्स पार्टी की सपोर्ट रहेगी तो ये हुकूमत कायम रहेगी। लेकिन आप ये भी देखें कि वफाकी हुकूमत में जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून को पीटीआई की पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल है, इसी तरीके से जो बलूचिस्तान हुकूमत उनकी बैठी हुई है, उसमें तो अक्सरियती जमात जो थी वो तो मुस्लिम लीग नवाज थी। लेकिन इसके बावजूद जो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है सरफराज भुगटी, वो वज़ीर बने हुए हैं। तो सरफराज भुगटी साहब को वोटें तो मुस्लिम लीग नवाज ने भी दी है ना, तो इसलिए इतनी मामलात गड़बड़ नहीं है। ये बिल्कुल एक रवायती तौर पर जो बड़े लीडरान अपने कारकुनान को तसल्ली देते हैं, वो तसल्ली दी गई है। नहीं, देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब के लिए जो स्पेस बनेगी उसमें गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अलायंस का कोई ताल्लुक नहीं है।
इनके पास एक ऑप्शन इमरान खान के पास मौजूद है जो पहले दिन से है और आज तक मौजूद है। अब उसको एक्सरसाइज करें इमरान खान या ना करें, जिस दिन वो 9 मई के ऊपर माफ़ी मांग लेंगे पब्लिकली, पब्लिक अपॉलॉजी करेंगे और ये बात कहेंगे कि मुझसे गलती हुई और दोबारा इस किस्म की गलती को रिपीट नहीं करूंगा, एक किस्म का जब तक वो कन्फेशन नहीं करेंगे 9 मई के ऊपर, ठीक है, पब्लिक स्टेटमेंट के अंदर, तब तक उनके लिए किसी किस्म की कोई रियायत, कोई नरमी नहीं होगी। और बिल्कुल इमरान खान जो अपनी बेवकूफ़ियाँ या इम्काना फैसले कर रहे हैं, वो कहते हैं जी इमरान खान डट गया है। भाई डट क्या गया है? सवाल ये है कि क्या इमरान खान से किसी ने को मुज़ाकरात किए? आज तक एक आदमी भी उनके पास कोई पैगाम लेकर मुज़ाकरात के लिए जेल में नहीं गया। लेकिन इमरान खान साहब 1 दर्जन से ज़ायद मरतबा पैगामात भिजवा चुकी हैं एस्टैब्लिशमेंट को भी जेल के अंदर से, और ये खबर है। इमरान खान साहब दर्जन मरतबा पैगामात भिजवा चुके हैं, मिन्नत तरला भी कर चुके हैं। बस यार देखिए, लीडर जब होता है ना, यानी वो दिखाते हैं, हमने मूवीज़ में देखा था कि वो एक लीडर होता है, वो अंदर पुलिस वालों का जो है ना वो पाँव पकड़े होते हैं और बाहर में निकलता है तो आवाम के सामने विक्ट्री का निशान बनाकर यूं 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 मुक्के हिला रहा होता है। तो ये सियासतदान जब पब्लिक में आते हैं तो पब्लिक के अंदर उनका जेस्चर और होता है, बिहाइंड क्लोज डोर्स उनकी जो है वो सियासत या बातें या उनकी गुफ्तगू अलग होती है। तो ये इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए नहीं हैं, वो परेशान हैं और उनकी परेशानी ही है कि जिस वजह से वो सोशल मीडिया जो पीटीआई का है या ऑफिशियली इमरान खान के अपने अकाउंट को इस्तेमाल करके कभी फॉर्मेशन कमांडर पर आप टारगेट करते हैं, कभी 71 वाली वीडियो लगा देते हैं, कभी आप जो है वो चेयरमैन नैब और आर्मी चीफ को टारगेट करते हैं और झूठा इल्ज़ाम बोतान लगाते हैं कि जी आर्मी चीफ ने उनकी एहलिया से बात की थी। उन्होंने एहलिया से बात नहीं की थी, उन्होंने इमरान खान साहब से बात की थी जो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उनको ये कहा था कि जनाब आपकी जो एहलिया है वो करप्शन में मुलव्वस हैं और ये फराग होगी और एहसन जमील गुजर वगैरह ये इनके करतूत हैं। तो वो चीज़ उस सरफेस पर लेकर आए थे, उस चीज़ को अब दूसरा रंग दिया जा रहा है। लेकिन बहरहाल मुश्किलात में कमी नहीं होगी जब तक 9 मई पर पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करेंगे। नहीं, बुशरा बेगम के लिए हवाएं यकीनी तौर पर ठंडी हो चुकी थी और इमरान खान साहब के लिए मजीद गर्म थी, लेकिन फिर कुछ सहूलतकारी हुई, जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आया। जब आप ये देखें कि संगीन नोयत के मुकदमात में आप या तो डिस्चार्ज कर देते हैं या आप उसमें बेल्स कन्फर्म कर देते हैं। आप ये बताएं, मैं ये बात करता हूँ कि देखें मियाँ वाली में PF एयर बेस को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया, आपकी एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया गया, किसी एक आदमी का भी एक्विटल हुआ है? तमाम के तमाम लोगों को उन्होंने जमानतें दे दी हैं, एक आदमी भी ATC की अदालत में जो है वो अब नहीं रहा, तमाम को उन्होंने एक्विट कर दिया या बेल्स कंफर्म कर दी। ये इस तरह नहीं होता, यानी एक वाकया तो हुआ ना, उस वाकया करने वाले को लोग भी थे ना, फुटेज भी मौजूद हैं, वो जिन लोगों को गिरफ्तार किया रियासतीदारों ने वो एक भी नहीं था। अच्छा एक चीज़ आप पेशावर में देख लें कि जनाब रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जला दिया गया, कोई एक आदमी भी KP के अंदर जो है आप देखें जिसको ट्रायल हुआ, टोल प्लाजा जो है वो उनको उसको आग लगा दी गई, वो लोग मौजूद थे ना, कोई मास्क नहीं पहने हुए थे, वो आइडेंटिफाई हुए, उनकी फॉरेंसिक किया गया, फिर उसका जो है वो क्या कहते हैं इसकी जियो फेंसिंग हुई। जियो फेंसिंग करने के बाद उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद नंबर ट्रेस करने के बाद नादरा के थ्रू, यानी खाली ये नहीं थी क्या नाम है ISI भी थी उसमें IB भी थी, उसमें MIB भी थी और उसमें पुलिस भी थी। ये तमाम के तमाम और स्पेशल ब्रांच वगैरह तमाम ने मिलकर जिस बात पर एक चीज़ पर कंफर्म हुए उस बंदे को आइडेंटिफाई करके उन्होंने उठाया था 9 मई में। उन बंदों को उठाने के बावजूद भी उनकी आप बेलें कंफर्म कर रहे हैं या आप उनको एक्विट कर रहे हैं, तो फिर सिस्टम रिएक्ट कर रहा है। जब कानून यानी अदालतें एक ऐसा रिलीफ फराहम कर रही हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, तो फिर सिस्टम रिएक्ट करता है, फिर वो कानून आएंगे फिर वो भी नहीं दिखेगा, फिर सिस्टम ने अपने तरीके से चलना है। तो बुशरा बेगम को जिस तरीके से सहूलतकारी, यानी इमरान खान साहब को या PTI को जिस किस्म की सहूलतकारी मिल गई कि सुन्नी इत्तेहाद की जो अपील्स थी, उन अपील्स को, ये दिलचस्प बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सुन्नी इत्तेहाद की अपीलें करती है सुप्रीम कोर्ट डिसमिस और पेशावर हाई कोर्ट के इम्प्यून ऑर्डर करती है, ठीक है, सेट असाइड। ये मैंने तो कभी नहीं देखा, यानी अपील डिसमिस, इम्प्यून ऑर्डर सेट असाइड, ये नई तारीख इन्होंने कर दी है, रकम कर दी है। ये भी नहीं हुआ, फिर सुन्नी इत्तेहाद की अपील के ऊपर तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दे दी, जो अपील में गई सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ देने के लिए, उसको कहा जी कि आपकी पार्टी में जो लोग शामिल हुए हैं ये पार्टी के लोग आपके हैं नहीं, ये PTI में जाएं। फिर आईन पाकिस्तान कहता है कि आपने 3 दिन के अंदर रिटर्न कैंडिडेट जो नोटिफाई हो जाता है उसने कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, अगर वो करना चाहे तो। आपने 3 दिन को कर दिया 15 दिन, यानी कोई ना कोई चीज़ आप इस हद तक चले गए हैं
کہ اب سسٹم نے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا اور سسٹم ریئیکٹ کرے گا, اور سسٹم جب ریئیکٹ کرتا ہے تو پھر وہی بات کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے آئین کو, ان کو, قانون کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا ہے, تو عملی طور پر یہی سمجھ لیں کہ انہوں نے جوتے کی نوک پر اب رکھ دیا.